दिस इज एस शर्मा। यस वी आर लाइव नाउ। यस बहुत लोग लाइव आ चुके हैं। इसका टॉपिक है NMMS। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे आप इस फॉर्म को आप भरेंगे, कब फॉर्म निकलती है, कब इसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम को पास कैसे करना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको NMS के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। कहा जाता है दोस्तों, दिल सच्चा कर्म अच्छा तो बाकी सब महादेव की इच्छा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं NMS के बारे में। NMS का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिन्सकप मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारत जैसे देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जो परिषदीय स्कूल के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अधिकतर ये देखा गया है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो केंद्र सरकार ने ये योजना लेकर के आया। इस योजना के तहत पूरे भारत में 1 लाख उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बन सकें। जो मेधावी छात्र होते हैं, जो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज होते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये स्कॉलरशिप उन्हीं के लिए है। दोस्तों एलिजिबिलिटी यानी जो सरकारी स्कूल में है, प्रत्येक राज्य का जो परिषदीय विद्यालय होता है, उस विद्यालय के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ और भी सरकारी स्कूल है, जैसे आपका KVS केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, ये सब के बच्चे इस फॉर्म के लिए पात्र नहीं है। परिषदीय जो स्कूल है, केवल वहीं के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो बच्चे इस समय क्लास 8th में हैं और उन्होंने क्लास 7th जो है कम से कम 55% मार्क्स से पास आउट किया है, वो बच्चे इस NMMS के फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 1.5 लाख से कम है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप क्लास 8th में होने चाहिए इस समय, और उसी स्कूल से 7th 55% कम से कम 55% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके जो गार्जियन का, अभिभावक का जो वार्षिक आय है वो 1.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। सिलेबस क्या होता है इसमें देखिए, इसमें आपका जो एकेडमिक जो बुकें हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जैसे क्या है, सोशल साइंस है और क्या है, साइंस है और मैथमेटिक्स है, और एक एक्स्ट्रा आपसे इसमें पूछा जाता है रीजनिंग। आपको सोशल साइंस दिख रहा है, इसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। ये टोटल कितने नंबर का होता है, 35 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है। साइंस से आपका 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से आपका 20 नंबर का और रीजनिंग से आपके 90 नंबर का। टोटल अगर ऐड करेंगे आप जो है तो देखेंगे 180 नंबर का आपसे पेपर लिया जाता है। कुल 180 नंबर का होता है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए, इन्हीं सब्जेक्टों से आपका प्रश्न पूछा जाता है, यही आपका सिलेबस है। इसका लेवल अगर देखा जाए तो 6, 7, 8 यानी जो कक्षा 6वीं और 7वीं में पढ़ चुके हैं और जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, उन सभी से मिला करके यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत टफ नहीं होता है, आसान ही होता है, बशर्ते आप रेगुलर अगर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा आप ध्यान देते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। अब देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, कि कैसे इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। देखिए इसका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम 2 भागों में लिया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं मैट और दूसरा भाग होता है सेट, है ना। मैट को हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट और इसको बोलते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। इसमें क्या आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि कितने नंबर का होगा, 90 नंबर का होगा। 90 क्वेश्चन होगा और इसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा। सेट स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपसे सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, ये तीनों मिला करके 90 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 90 मिनट और 90 मिनट मिलकर कितना हो गए,
3 घंटा हो गए। 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, 2 भागों में आपसे पेपर लिया जाएगा, 2 पाली में आपका पेपर होगा और कुल 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख ली, इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है। एग्ज़ाम फॉर्म देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे आता है, लेकिन अगर यूपी की बात कही जाए तो यूपी में ये फॉर्म सितंबर मंथ में आ जाता है। सितंबर मंथ में ये फॉर्म आपका निकलता है। इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में भर सकते हैं ना। ऑनलाइन मोड कहीं भी आप जो है किसी भी सहजन सेवा केंद्र में जा करके भरा सकते हैं इस फॉर्म को। इसके लिए आपको पहले से जाति प्रमाण पत्र हो गया, एनुअल इनकम यानी आपके पिताजी का जो एनुअल सर्टिफिकेट है ना, वार्षिक आय है, वो सब आप पहले से बनवा करके रखिएगा। डीओबी अपना सही रखिएगा, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, फिर एग्ज़ाम कब होगा। इसका जो एग्ज़ाम होता है ये आपका नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपसे इसका एग्ज़ाम लिया जाता है ना। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और उसमें आपका रिजल्ट आउट हो जाता है कि कौन से बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई हैं, है ना। अच्छा, इसको पास कैसे करें, सबसे बड़ी बात आती है इस एग्ज़ाम को पास कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इसको पास करने के लिए यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा आप अपना, मेरा अनुभव जैसे लगता है जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आप ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ करके 35 नंबर का है 20 नंबर तो ले आ ही सकते हैं। और साइंस भी आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी आप 20 नंबर ले आ ही सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन 15 मार्क्स तो आप ला सकते हैं, है ना। जो रीजनिंग है ये देखिए सबसे ज़्यादा गेनिंग मार्क्स यहीं से होता है रीजनिंग में। रीजनिंग अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो कम से कम इसमें आप 80 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, 80 मार्क्स आपका आ जाएगा। तो आप देखिए इतना पेपर आप देते हैं तो कितना मार्क्स होता है, 20 20 40 और 80 कितना हो गया 120, 120 15 कितना हो गया 135 हो गया, है ना। टोटल 135 मार्क्स हो गया। ठीक है, 80 20 100 और 120 और 15 135, 135 नंबर आप लेकर के आइए, आप जो है इस एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इसको क्या करना है, अभी से कोई बुक ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, उस बुक को ले लीजिए। बुक लेने में ये फ़ायदा होता है कि बुक में सब कुछ एक जगह दिया रहता है, आपको उसको रिवीजन करना है और बनाना है। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पर बहुत सारा यूट्यूब मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप इसे पढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपका मेहनत अगर आप करते हैं तो मेहनत रंग लेकर के आएगा। तो दोस्तों, इस एनएमएस से जुड़ी हुई अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए या कुछ छूट गया है या कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप में आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।